हेलो बच्चों। चलिए, आज हम लोग जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई बातें को सीखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखा। अब जो हमें सीखना है वे सीखना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने में एक इक्वेशन लिखा है ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो देखिए, पी एक्स इजकल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, तो देखिए हमें क्या करना है। मान के चलिए x का वैल्यू 2 हो जाए, x का वैल्यू 2 हो, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 44। तो हमें क्या देखना है कि कोई भी जब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें हम क्या करते हैं, जब x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो जब x का कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, कोई वैल्यू निकल के आता है। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू 2 पुट किया, तो उस इक्वेशन का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा 44 आया। तो जब जो वैल्यू निकल के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार अच्छे से समझ लीजिए बातों को कि जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं किसी इक्वेशन में और उसके बाद हमारा क्या होता है कि जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हमने x की जगह 2 पुट किया, तो हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व करके 44 आया। जब 44 आया तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मान के चलिए x का कोई वैल्यू, x का वैसा वैल्यू, एक बार अच्छे से सुनिए, x का वैसा वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन जो है हमारा जीरो हो जाए। x का वैसा वैल्यू जिसपे हमारा जो ये इक्वेशन है उसका वैल्यू जीरो हो जाए, वैसा वैल्यू हमें यहाँ डालना है x की जगह पे, जो इक्वेशन हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसे हम 1 मान के पुट करते हैं, तो उसमें आपका ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6, 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6, तो आपका ये हो गया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो जीरो आ रहा है, तो ये जीरो कब आ रहा है, जब हमने x का वैल्यू क्या पुट किया, x का वैल्यू हमने 1 पुट किया। तो x का वैल्यू कोई भी पुट करने के बाद यदि हमारा जो इक्वेशन होगा वे जीरो हो जाए, जो भी इक्वेशन होगा उसका यदि मान, उसका यदि वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इजिकल टू 1। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1, जिसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो आपका क्या है कि ये आपको पता चल गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना है। देखिए,
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करने पे जब उसका मान या उसका कोई वैल्यू निकल के आए, उस इक्वेशन का कोई वैल्यू निकल के आए, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जब एक्स का कोई वैल्यू आप पुट कीजिएगा और इक्वेशन आपका क्या हो जाए, इस इक्वेशन में जब पुट किए तो हमारा जब जीरो आ जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि जीरो आए, लेकिन इसमें क्या है, जीरो आना है। जब जीरो आ जाएगा तो जो हम x के जगह पे डाले थे तो उसे हम कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जिसे हम रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि अब हम ज्योमेट्रिक के द्वारा पोलिनोमियल के जीरो को जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जब मान के चलिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन से हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हमें मान के चलिए ये इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये जो x है ये डिपेंड करेगा इस पे, यानी कि यदि इस x का जितना वैल्यू चेंज होगा इस इक्वेशन का वैल्यू उतना आएगा। तो इसे हम यदि y मान ले तो ये हो जाएगा x प्लस टू। अब हमें क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है और डिब्बे में खाना भरते जाना है। तो अब हमें कैसे भरना है, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, x उसके बाद y, ठीक है, x और y। x में क्या है, x में यदि हम जीरो रख दे तो y हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा 2 हो जाएगा। x में यदि हम -2 रख दे तो y हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसे हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले x जीरो, तो x हमारा जीरो तो यहाँ होगा क्योंकि x एक्सिस हमारा ये है, तो जीरो x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी यहीं पे होगा। देख लो अच्छे से इस बिंदे को, इस माथे के बिंदे को अच्छी तरीके से देख लो, इसे ही हम कहते हैं x और y का जीरो। तो अब जो है हमारा x जीरो है तो y कितना है, y हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे होगा, तो इसको हम लिख देंगे जीरो और 2। अब हमारा x है -2, तो -2 किधर है, -2 यहाँ पे, और y कितना है जीरो, तो इसी पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा आपका x हो जाएगा -2 और y हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को मिला देंगे। तो जब इस लाइन को मिला दिए तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो ये ग्राफ है ये कितनी जगहों पे कट हो रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये तो दो जगहों पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। लेकिन हमें क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो है हमारा ग्राफ सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे सिर्फ कट कर रहा है। तो इसमें जो होगा आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो होगा वे आपका हो जाएगा कौन सा, ये -2। क्या हो जाएगा, -2, और सिर्फ एक ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल आपका इसमें होगा। तो अब आप देखिए जो आपका अगला एक्सरसाइज आने वाला है, तो उसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, उससे बताना है कि इसमें कितना जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ, जैसे मान के चलिए ये ग्राफ हमारा कितने जगह पे कट कर रहा है, देखिए जैसे ये ग्राफ हो रहा है जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे। तो इस ग्राफ का जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा वो थ्री रूट्स होगा, इसका थ्री हो जाएगा, थ्री रूट्स हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारा इस प्रकार से हो तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल जो है हमारा दो हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस ग्राफ से हम क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल की संख्या कितना है, यानी कि हमारा रूट्स कितना है, दो है या तीन है या चार है, ठीक है। तो फिर आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे चलते हैं।